हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। ये वीडियो है सितारा के सपोर्ट में ही। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम सब ने देखा कि जब से सितारा गई है पंजाब, वो अपने सारे रिश्तेदारों के यहाँ मिल रही है, बात कर रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। सारे लोगों के यहाँ घूम रही है, फिर रही है। अब सितारा के मायके वाले भी बहुत सारे हैं वहाँ पर, जो कि उसे दावत पर बुला रहे हैं, और वो सब जगह जा रही है, सब जगह जा रही है, कहीं ऐसा नहीं है जो नहीं जा रही है। यहाँ तक कि जब कौसर की भी फैमिली ने उसे बुलाया तो वो वहाँ भी गई, हर जगह गई। साजिद के कज़न के वहाँ भी हुर्रम इकरा या हर्रम इकरा, जो भी उनका नाम है, इकरा के वहाँ पे मैं इकरा ही बोलूँगी, प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा, सॉरी। तो उनके यहाँ भी गई थी, ठीक है। बाहर उन्होंने बाहर ही बुलाया था, बट गई थी दावत पे। तो ऐसा तो होता ही है कि किसी के यहाँ भी कोई भी जाता है तो वो बुलाते ही हैं मिलने को, हम भी मिलने बुलाते हैं। तो आप लोगों ने देखा ना कि जब सितारा जाती है कौसर की खाला के यहाँ पर, जिसमें कौसर की बहन का भी रूम था, मतलब उसकी खाला के यहाँ पे ही सितारा की बहन की शादी हुई है। तो ऐसे तो शादियाँ होती ही हैं आपस में, आप लोगों के यहाँ होती ही हैं, तो उस तरह से ही शादी हुई है। तो सितारा ने पूरा घर दिखाया था, वहाँ पे भी जहाँ भी जाती है पूरा घर दिखाती ही है, सभी से मिलवाती ही है। अगर कोई फेस दिखाने को कंफर्टेबल होता है तो उनका फेस दिखाती है, जो फेस दिखाने को कंफर्टेबल नहीं होता है उनका फेस नहीं दिखाती है। तो एक रूम वो दिखाती है, जो रूम काफ़ी अच्छा था, अच्छे से था, साफ़ सुथरा रूम था, बर्तन वगैरह काफ़ी रैक पर उन्होंने बोला कि सजा कर रखते हैं, इस तरह से रूम में ही गाँव में रखते हैं, तो वो सब कुछ रखा हुआ था, बेड भी था वहाँ पे, अच्छे से सब कुछ था। तो वहाँ पर जाती हैं वो लोग, मिलती हैं, ज्वेलरी शॉपिंग वगैरह होती है, सब कुछ होती है। तो जिस दिन ज्वेलरी शॉपिंग हुई थी ना, उसी दिन वाला वीडियो का ये पार्ट है शायद। तो हम सब ने देखा कि वहाँ पर वो गई हैं, उसके बाद सब लोग मिले-जुले, खाए-पिए, और लेकिन जब सोने का टाइम आता है, तो सोने के टाइम पर क्या किया जाता है कि सितारा को एक रूम में, जहाँ पर बहुत सारे लोग भरे पड़े थे, जेंट्स भी थे, लेडीज़ भी थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेंट्स थे, जेंट्स लेडीज़ सभी भरे पड़े थे, वहीं पर सितारा को एक चारपाई दे दी जाती है कि आप यहाँ पर सो जाना। और उसके बाद कौसर और साजिद को, जो कौसर की बहन का रूम होता है ना, जो साफ़ सुथरा सा सजा धजा सा रूम रहा, बेडरूम, वो दे दिया जाता है, पर्सनल एक रूम दे दिया जाता है कि आप दोनों एक रूम में जाओ, और बाकी सितारा को उसकी बच्ची के साथ यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। तो ये कैसी मेहमान नवाज़ी है कि आपके घर में कोई मेहमान आया है, तो आपके लिए तो कौसर और सितारा एक बराबर होनी चाहिए थी ना। आप तो खाला हैं, खाला यानी मासी होती है, तो मासी तो माँ बराबर होती है ना। तो क्या आप सिर्फ कौसर की ही मासी हैं? आपने सितारा को नहीं एक्सेप्ट किया है? आप ऐसे क्यों कर रही हैं? आपने बहुत गलत किया है। आपने सितारा को, छोटी सी बच्ची आयत को, ठंड में छोड़ दिया था। रात भर वो ठंड से शायद परेशान रही हो, किसी भी तरह से परेशान रही हो। वो परेशान तो थी, बच्ची परेशान थी, सितारा भी कह रही थी कि मुझे नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आने के बहुत सारे कारण होते हैं। इस पर तो आप लोगों ने देखा कि उस चुहैब जुटैरिया ने किस तरह से मजाक भी बनाया और हंस रहा था, बोल रहा था कि उसे नींद नहीं आ रही थी। नींद तो इसलिए नहीं आ रही थी कि कमरे में चले गए थे, ऐसा वैसा, कितने गंदे से उसने मजाक उड़ाया, बहुत ही गंदगी से उसने मजाक उड़ाया था। तो वो बहुत ही गंदा लगा था, क्योंकि जब अपने ऊपर बीतता है तो ही समझ में आता है, इन लोगों को भी समझ में आएगा। खैर, उसे तो मैं बोल ही चुकी हूँ। तो ये कितनी गंदी बात है कि कितने गंदे तरीके से उसने मजाक उड़ाया था। तो नींद नहीं आने की देख, हम लोग भी जब नए जगह पर जाते हैं, जगह चेंज होती है, तो हमें नींद नहीं आती, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। एक रूम में जहाँ बहुत सारे जेंट्स हो तो भी सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अच्छा नहीं लगता है। एक छोटी सी बच्ची को लेके एक चारपाई पर सोना, हालाँकि सितारा ने खुद से ही बोला कि चारपाई पर सोना उसे अच्छा लगता है, उसकी छोटी सी बेटी के साथ, आयु के साथ चारपाई पे सोना अच्छा लगता है। लेकिन रात भर आयु सोई नहीं, और रात भर उसे तंग किया है, रात भर उसे नींद नहीं आई है, फिर उसे अपने बच्चों की भी याद आ रही थी। तो वो परेशान थी, उसकी आँखों में आँसू थे। तो आँसू इसलिए थे कि आज भी, जैसे चुहैब जुटैरिया ने बोला कि बगल में तो रूम था, खटखटा नहीं सकती थी, ऐसा तो नहीं बोला था उसने कि तुम ये नहीं करना, तुम वो नहीं करना, दरवाज़ा मत खटखटाना या हमें डिस्टर्ब नहीं करना। उस साजिद ने ऐसा तो नहीं बोला था। लेकिन बात ये आती है कि खुद से एक, मतलब कटसी होती है ना, कि कोई अगर छोड़कर चला ही गया, जब इतने भीड़-भाड़ में भी कौसर अपने मायके जाकर, इतने भीड़-भाड़ में भी एकदम आराम से जब सो सकती है जाकर अपने हस्बैंड के साथ पर्सनल रूम में, सितारा और आयु को छोड़कर, उसे ये नहीं दिखता है कि कब ये छोटी-सी बच्ची है, इसे एक रूम की, बंद रूम की ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर रात में अचानक वॉशरूम वगैरह की ज़रूरत पड़ गई थी। गाँव में वॉशरूम दूर होते हैं, तो साजिद को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए ना, कि अनजान जगह पर गई हुई है, नई जगह है, अगर रात को अचानक वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो कौसर, सितारा कैसे जाएगी या बच्ची कैसे जाएगी, इन चीज़ों का तो उसने ध्यान ही नहीं
नहीं दिया, उल्टा वो बेशर्मों की तरह कौसर को लेकर आराम से दूसरे रूम में चला गया और पर्सनल पर्सनल प्राइवेसी अपना मेंटेन उसने रखा। तो ये कितनी गंदी, मतलब कितना गंदा लगा ये चीज़। और ये चीज़ जो सितारा की खाला ने किया, सॉरी कौसर की खाला ने किया है, बहुत गलत किया है। इस तरह से कौसर की खाला को नहीं करना चाहिए था। कौसर की खाला को सोचना चाहिए था कि वो जो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। वो जब एक बड़ी हैं, वो उम्र में बड़ी हैं, रिश्ते में बड़ी हैं, हर चीज़ में बड़ी हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए था कि कौसर और सितारा उनके लिए एक बराबर होती थी। और कौसर ने भी नहीं बोला कि हाँ सितारा तुम साथ में आ जाओ, या फिर आयु को लेकर आ जाओ, या फिर ये चीज़ होना चाहिए था कि सारी औरतें एक रूम में सो जाती और सारे आदमी एक रूम में सो जाते। ऐसा होता है ना हमारे घर में भी, जब मेहमान बढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है ना कि सभी लेडीज़ एक रूम में हो जाती हैं, सभी जेंट्स एक रूम में हो जाते हैं। इस तरह से तो होता ही है ना कि आराम से लोग सो जाते हैं। तो लेकिन ये जो दो तरफ़ा व्यवहार किया गया है उसके साथ अच्छा नहीं किया गया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया गया है। और वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि कौसर किस तरह से अपनी बहन के बच्चे को गोद में लेकर हँस रही है, उसे प्यार कर रही है। जिस समय सितारा पैसा दे रही थी ना, आप लोगों को याद होगा, पैसे दे रही थी, गिफ्ट दे रही थी कौसर की बहन के बच्चे को, जब वो लोग लौट रहे थे तो कितनी खुश थी कौसर उस समय में हँस रही है। पर क्या कौसर ने अपनाया है इन लोगों को? कौसर ने नहीं अपनाया है। कौसर तो खुद ही दबी-दबी रहती है, एकदम बात ही नहीं करती, या तो अपने हस्बैंड के पास चिपक के बैठी रहती है, या फिर जब सितारा बोलती है कि कौसर ये कैसा बना, वो कैसा, एक बार आँख उठाकर कैमरे में देखती है और फिर हो जाता है उसका। ना कुछ रिप्लाई करती है, ना हँसती बोलती है, ना सितारा के बच्चों के साथ। उसी एज के छोटे बच्चे तो सितारा की आयु भी है ना, बट वो कभी भी आयु को तो उस तरह से गोद में उठाए हमने नहीं देखा है। ना आयु को कभी वो इस तरह से प्यार करती है जिस तरह से अपनी बहन के बच्चे को उसने उठाया था। तो यहाँ पे तो गलती बहुत सारी कौसर की है ना। और कौसर के साथ-साथ तो साजिद की भी गलती है। साजिद को भी बोलना चाहिए कि तुम मेरी बेटी को क्यों नहीं प्यार करती हो? क्या उसे नहीं पता था? क्या उसे नहीं पता था कि वो शादी कर रही है, इस आदमी के 3 बच्चे हैं? सब कुछ उसे पता था। पर वो खुद इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करती है, एकदम दूर रहती है, और वही चीज़ उसके वहाँ पर उन्होंने भी किया। यहाँ तक कि जब अगर कौसर सितारा अपने मायके गई है, अपने भाइयों के यहाँ खाने पे गई है, तो पता था कि अभी हो सकता है, अब तो मुझे ये चीज़ लग रहा है कि सितारा कौसर को भी बुलाया जाता, इसलिए कौसर उस टाइम पे अपने मायके में रुक गई थी, ताकि वो ना यहाँ रहेगी ना उसके भाइयों के वहाँ जाना पड़ेगा। और वो नहीं ही गई, आप लोगों ने देखा ही, नहीं ही गई। सॉरी, प्यास लग गई बहुत, प्यास लग गई थी मुझे। कंटिन्यू बोलने से मुझे प्यास लग जाती है। तो हाँ, अब हमने यही देखा कि कौसर तो नहीं घुलती-मिलती है इन लोगों के साथ, और ना ही इन लोगों के साथ इतना हँसना-बोलना, या उस सितारा के बच्चों को कभी भी प्यार से गोद में नहीं उठाना। चलिए 2 बच्चे तो बड़े हैं, बट एक तो छोटी है, उसे तो प्यार से गोद में उठा सकती है, बात कर सकती है। वो चीज़ तो भी वो नहीं करती है, ना ही घुलती-मिलती है। तो ये तो कौसर का सौतेला व्यवहार हुआ ना। तो ये सब कुछ सोचिए कि सितारा किस तरह से बर्दाश्त करती होगी, किस तरह से वो चुप रहकर हर चीज़ को सहन कर रही है। उसे क्या नहीं दिख रहा है कि उसके बच्चों को अपनाया नहीं जा रहा है, उसके बच्चों को प्यार नहीं दिया जा रहा है, किस तरह से उसके साथ दोगला व्यवहार किया गया। ये सब कुछ क्या उसे नहीं दिख रहा है? सब कुछ उसे दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप बैठी हुई है। वो चुप इसलिए बैठी हुई है क्योंकि उसने खुद से ही सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, और एक्सेप्ट उसने इसलिए किया है कि अपने बच्चों के लिए उसने एक्सेप्ट किया है। वहाँ पर उसे याद आ जाता है कि वो पहले एक माँ है, अब वो भूल ही चुकी है कि वो एक पत्नी है, वो इस चीज़ को तो भूल ही चुकी है वो। अब वो सिर्फ़ माँ है, और वो याद रखी हुई है, और उस चीज़ को वो भूल चुकी है, और माँ होने के नाते वो हर चीज़ सहन कर रही है, बर्दाश्त कर रही है और चुप रहती है। बच्चों को तो चलो समझ में नहीं आता, बच्चे तो बच्चे होते हैं कि कौसर आंटी प्यार कर रही है, नहीं कर रही है, या कौसर आंटी क्यों किनारा की हुई है, ये चलो बच्चों को समझ में नहीं आता है। पर ये चीज़ें साफ-साफ सितारा को भी दिखती हैं। जब हम लोगों को वीडियोज़ में दिख जा रहा है थोड़ी-थोड़ी देर में, तो सोचिए जब वो 24 घंटे साथ में रह रहे हैं तो उन्हें कैसा फ़ील होता होगा, किस तरह से बात करते होंगे, कैसा लगता होगा बच्चों को। और धीरे-धीरे बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं, वो तो और कुछ टाइम में समझने लग जाएँगे, बहुत अच्छे से समझने लग जाएँगे, और सितारा तो समझ ही रही है। तो आप सोचिए कि क्या उसके साथ गलत नहीं हो रहा है? हो रहा है। पर फिर भी लोग क्या करते हैं, हेट दे रहे हैं किसे? सितारा को हेट दे रहे हैं। उसे प्यार देने के बजाय, उसे सपोर्ट देने के बजाय लोग हेट देते हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया के लोग तो हेट दे ही रहे हैं, और कौसर के घर वालों ने भी ऐसा ही किया, इस तरह का व्यवहार किया। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कौसर और कौसर की खाला ने सितारा के साथ बहुत-बहुत गलत किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और ये मेरी पानी प्यास लगी है मुझे। बाय।